पार्ट 12। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालौ कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्य के ही राजा नहीं है। वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे भगवान हैं। वे निरामय, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। बोधिज दैनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल प्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई, सुनिए। वे सेवक को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बयरु तजि नाहि, माथा प्रणता रति भंजन रघुनाथा। देहु नाथ प्रभु कहु बेदेहि, भजऊ राम बिनु हेतु सनेहि। ताही वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी की शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विस्पृदो कृत अग जेहि लागा। जासु नाम त्रैताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझी जिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। बार पार पद लागयूं, बिनऊं करऊं दस शीस। परिहरि मान मोह मद, भजऊं कौशलाधीश। मुनि पुलेश तिनि शिष्य सन, कई पठे ये बात। तुरत सो मैं प्रभु सन कही, पाई सुअब सरुतात। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवा उसो दशरथ अजिर बिहारी। हे दशरथ, मैं बार बार आपके चरण लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलत्स्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु से कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनी अति सुख माना। तात अनुज तब नीति विभूषण, सो उर धरऊं जो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपु उत्कर्ष कहत सठ दो, दूरी न करऊं यहाँ को। माल्य व्रंत कह गहूं बहोरी, कहीं विभूषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं। यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो। तब माल्यवान सुमति तो कुमार तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे। सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगम अस कयई। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहां नाना प्रकार की संपदाएं रहती हैं और जहाँ कुबुद्धि है वहां परिणाम में विपत्ति रहती है। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानौ रिपु प्रीता। काल राति निशिचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी।
आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि है, उस सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गही मांगऊ, राखऊ मोर दुलार, सीता देऊं राम कहू, अहित न होई तुमार, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। श्री राम जी सीता जी को दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी, सुनत दसानन उठा रिसाई, हल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि हे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जी असी सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पछ मोड़ तो ही भावा, कहसी न कल अस जो को माही, भुज बल जाई जिता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा मेरा जिलाया हुआ अर्थात मेरे ही अंश से पल रहा है। पर अरे मूर्ख, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। मम पुर बसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिलु जाई तिनहु कहु नीति, अस कही कीने सिचरन प्रहारा, अनुज गए पद बारहि बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने बार बार उनके चरण ही पकड़े। उमा संत कहीं यही बड़ाई, मंद करत जोत करई भलाई, तुम पितु सरिस बले मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई है कि वे बुराई करने पर भी भलाई ही करते हैं। आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग लै नप पद गयऊं, सबई सुनाई कहत अस भयऊं। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब, जाऊं देहु जन होरी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी संत्य संकल्प एवं प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है। अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये तब सबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले, त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि भागा, चलऊ हरषि रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माहि। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखऊं जाय जरन जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवक को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं।
जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाए, हर उर सर सरोज पद जी, अहो भाग्य में देखऊं ते। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मार्ग के साथ पृथ्वी पर दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पायन के पादुक नहीं, पर तु रहे मनु लाई, ते पद आज बिलो कहीं, इन नयनी अब जाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। जय सिया राम। जय सिया राम।